देखिए, इस समय मैं आया हूँ, ये ग्राम है छिटहा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और हमारे साथ देखिए प्रगतिशील युवा कृषक हैं श्री नवदीप फगूरा जी, और इनके पहले बहुत सारे क्लिप दिखाते रहे। तो ये कुछ इस बार इन्होंने नया किया है। कितना एकड़ है ये जिसमें हम लोग खड़े? ये सर लमसम 5.5 बीघा है सर। 5.5 बीघा, तो मतलब 1 एकड़। 1 एकड़ सर। हाँ, हाँ जी 1 एकड़ लमसम, मतलब थोड़ा ज़्यादा। जी। तो इसमें इन्होंने कितनी प्रजातियाँ लगाई? सर इसमें 4 वैरायटी। 4 वैरायटी लगाई हैं। तो मेरा दिखाने का मकसद ये है, ये जो इन्होंने 4 प्रजातियाँ लगाई हैं, इनमें जो अब तक जब से इन्होंने लगाई है, अब आज की तिथि तक, कब लगाई थी ये सर लगाई थी 24 नवंबर 24 नवंबर को, अक्टूबर 24 अक्टूबर को इन्होंने लगाया है चारों प्रजातियां 1 जी एकड़ में। जी। और बीच में कुछ फसल भी लगा दी है आपने। बीच में सर धनिया लगाया सर। धनिया बीच में लगा दी है मेड़ पे, तो धनिया भी अंकुरित हो रही है। जी। तो अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो चारों प्रजातियां हैं इतने दिन में, नवंबर से लेके वो आज तारीख है, आज है सर 8 8 तारीख है। तो 15 दिन हो गए सर। हाँ, 15 दिन हो गया। और किसमें कितना जमाव, कौन सी प्रजाति कितनी जल्दी जमाव दे रही है, 2 मीटर में अभी गिन के आप बताएंगे। ये कोसा 18231 है, ये 2 मीटर है, और इसमें कितना जमाव हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और कितनी गांठें पड़ी होंगी 1 मीटर में? सर रनिंग मीटर में सर मुझे लग रहा है कि वही पड़ी होंगी 15-16, जिसमें से 12 अंकुरित हो गई। जी सर। इसकी सर वो इंटरनोड जो है छोटी है सर। तो 1 मीटर में 12, 1 मीटर में सर 12 से कम ही सर, 8-9 मानिए। 8, 1 मीटर में 8 आंखें डाली हैं, 2 मीटर में करीब करीब करे 16 आंखें। जी तो इसमें देखिए 12 अंकुरित हो गई हैं। जी। तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कितना हो गया। 75 सर। 75% जमा हो गया 15 दिन में। देखिए, ये कोसा 18231 प्रजाति है। 16 में से सर 12 जम गई। हाँ, 16 में से 12 जम गई हैं, ये अंकुरित हो गई। तो ये हो गई आपको 18231। अब आगे और दिखा देता हूँ अगली प्रजाति। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरी प्रजाति है, और यहाँ पर भी हम 2 मीटर अब गिनते हैं। यहाँ पे 16202 में कितना जमाव अच्छा है, गिन लीजिए जरा। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर इसमें भी 12 है। 16 गांठों में इसमें देखिए 12 जम गया, तो वही वाला परसेंटेज है, करीब 75% जमाव हो गया है। तो ये हो गई 16202। अब आगे और दिखाता हूँ, ऐसे चलता जाऊंगा, इसी के सामने जो मिल जाएगी उसी के सामने चल रहा हूँ, ताकि ये न लगे कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब अगली प्रजाति कौन होगी फगुरा जी? ये सर है 17231। अब आ जाएगी कोसा 17231 जी। और आगे आइए, ये कोसा 17231। हाँ, आप रख लीजिए यहीं, ठीक उसी के सामने आए जहाँ उधर चले आ रहे हैं, ताकि ये न लगे। इसमें से थोड़ा कम है अभी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है जी सर। हाँ, लेकिन ये भी आ जाएगा। हाँ जी 11 है इसमें। 11। अब देखिए कोसा 17231 11 है इसमें। और जबकि हम लोग कहते हैं कि कोसा 17231 का जमाव बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक तकनीकी बात भी हो सकती है फगुरा जी। अब हमको एक जानकारी ये दीजिए जी। हम कहते हैं कि कोसा 17231 का जमाव बहुत जल्दी होता है और ज्यादा होता है जी। तो अब हमको एक जानकारी और दीजिए कि जो आपने चारों प्रजातियां लगाई हैं, उनका बीज कितना पुराना है? जी सर। ये क्योंकि हमको एज, समान एज भी होनी चाहिए। अगर पुराना बीज है तो जाहिर सी बात, भले ही वो फास्ट जर्मिनेट करती हो, लेकिन ओवर मेच्योर हो जाएगा तो वो कम जमेगा। तो आप बताइए, जो 18231 आपने दिखाई थी, वो कितने पुराना बीज है? सर 18231 और 16202 सर अप्रैल का बीज है। अप्रैल का बीज है, ठीक है। तो वहाँ 16 में से 12 अंकुरित हो गई। ये सर ऑटम का ऑटम में आया है। अब ये ऑटम का ऑटम में आया है 17231। तो यानी एक समझिए, देखिए अप्रैल मतलब मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, वो 6 महीने का बीज है, ये 12 महीने, और ये 12 महीने का बीज है। अगर ये भी 6 महीने का होता तो ये अब तक सारा अंकुरित हो गया होता। मेरा कहने का मतलब है, हम वो बार बार कहते हैं कि इसका अंकुरण बहुत अच्छा है 17231 का, लेकिन चूंकि यहाँ पे 12 महीने का हो गया, तो लगभग फिर भी उसके बराबर है, 11 या 12 है कि वो ओवर मेच्योर हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 6 से 8 महीने का अगर आप बीज डालेंगे तो जमाव और अच्छा होगा। मेरा दिखाने का मकसद ये है कि बीज
बीज गन्ना होता है आप 6 से लेके 8 या 8 से 10 महीने, 10 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। जी जी सर। अक्टूबर में अगर आपको बोना हो तो आप मार्च अप्रैल में बीज लगा जी। लीजिए वहां पे, जी और वो बीज गन्ना आप अक्टूबर में इस्तेमाल करें। जी। तो मेरा मकसद ये दिखाने का, और इसी के सामने ठीक चलेंगे, उसी के सामने चलेंगे ताकि हम लोगों को ये नहीं ना हमने सेलेक्ट किया, ठीक जी है। जी ये जैसे उधर से चले तो उसी दूरी में हमको जितना मिलेगा हाँ जी सर। हम उसी में जो है उसी के सामने लेंगे। तो अब अगली प्रजाति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब और कौन फगुरा जी मिलेगी? ये सर ये है 15466। हाँ, अब अगली प्रजाति जो है ये 15466 जी। कहाँ से है? ये सर इस कूट से। इस कोड से आ जाइए। जी। ये 15466 है, और ये भी बीज जो है ये है अप्रैल का बोया हुआ। तो जरा जरा इसमें गिन लीजिएगा। इसमें सर बहुत कम है सर, आप ही के साइड नहीं है नहीं, ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6। 6 7 इसमें सर 7 हैं अभी। हाँ, और देखिए ये 15466 है, इसमें 7 हैं। तो हमारा दिखाने का मकसद ये है कि कौन सी प्रजाति में अंकुरण ज्यादा है, ज़्यादा। मतलब जल्दी जमती है। अभी हो सकता है इसमें और जमेगी। जमेगी सर। कोई तो कोई कूट जो सर फास्ट काफ़ी जर्मिनेशन उधर दिख रहा था जैसे 18231 में, 16202 में। 16202 में, और वो भी अप्रैल का बीज था। जी 15466 ये भी अप्रैल का बीज है। तो इनका एज सेम है, जी। लेकिन जमाव थोड़ा 15466 में स्लो है। स्लो है। जी। तो वही कोई कूट सर काफ़ी है, देखिए हाँ, कहीं ज़्यादा जमा कहीं हो। कहीं होगा, लेकिन चूंकि हम लोग एक अवसर लेने का प्रयास कर रहे थे, जी तो अवसर निकालेंगे तो हो सकता है उसका कहीं और ज्यादा हो जाए। हाँ जी हाँ जी। तो मेरा मकसद ये था कि 4 प्रजातियां लगी थी। बीज की उम्र, बीज की जो उम्र होती है उसका असर क्या पड़ता है। जी कोई अगर जर्मिनेशन फास्ट भी करती है, लेकिन अगर पुराना बीज है तो फिर वो कम ही जमेगा। जी तो देखिए इस तरीके का, और ये 15 दिन का खेत है। आगे अभी जब और ये पूरा जर्मिनेशन हो जाएगा करीब जो 40-45 दिन में, इसमें ऐसा नहीं कि साथ ही जमी है तो जी जमेगी नहीं, हाँ जी सर। वो जमेगी, लेकिन ये स्लो है। तो जी इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी गन्ना प्रजाति में अंकुरण अच्छा है। बस एज ग्रुप एक होना चाहिए जी गन्ना प्रजाति का। तो ये मेरा मकसद था दिखाने का। और अभी समय समय पे जब इनका फुल जर्मिनेशन हो जाएगा तो ऐसे ही आपको टेलरिंग भी दिखाएंगे, ठीक है। एक नई चीज डाटा लेना चाह रहा था। नहीं सर हम्म। सही करा सर। तो इससे हमारे कृषक बंधुओं को थोड़ा आइडिया लगाना आसान होता है कि कौन सी गन्ना प्रजाति बेहतर फुटा। सिंपल सर, सिंपल सोइंग है ये। हाँ, ये सिंपल सोइंग है। जी 33 इंच पे। 33 इंच पे है, 33 पे। हाँ और जी इन्होंने बीच में धनिया लगा दिया है। जी तो इनका जो रेजर है वो 33 इंच भी कोण बना देता है, थोड़ा अलग हटके रेजर है। हाँ जी। तो ठीक है फगुरा जी, ठीक है सर, थैंक यू। अभी आगे भी इसमें डेटा दिखाते रहेंगे कृषक बंधुओं को।